दोस्तों, क्रोकोडाइल या फिर मगरमच्छ के बारे में आपको तो पता ही होगा। पानी में रहने वाले ये जीव काफी खतरनाक है। अपनी जबड़े की ताकत से भैंस, हिरन या फिर टाइगर को भी अपना खाना बना सकते हैं, इसलिए लोग इनसे दूर ही रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जहां गाय भैंस की खेती किया जाता है, वही दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां मगरमच्छ की खेती किया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको मगरमच्छ की खेती के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि ये कितना ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। फार्मिंग से पहले मगरमच्छ के बारे में 2-4 बातें जान लेते हैं। दुनिया की सबसे पुराना और खतरनाक रेप्टाइल शायद यही है। डायनासोर के समय से ये जीव धरती पर रह रही है और इसकी ज़्यादा चेंजेस भी नहीं हुआ। पानी में रहने वाले किसी भी जीव को आसानी से शिकार बना सकते हैं। जल और थल दोनों जगह में ये जीव रह सकते हैं। इसकी जबड़े काफ़ी ताकतवर है और इसमें लगभग 66 खतरनाक दांत मौजूद है। वैसे तो इनकी काफ़ी प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मगरमच्छ है खारे पानी की मगरमच्छ और मीठे पानी की मगरमच्छ। ये जीव काफ़ी स्फूर्तिले हैं और गर्म जलवायु पर रहना पसंद करते हैं। जल हो या फिर थल, कहीं पर भी ये शिकार कर सकते हैं। इसे ज़्यादातर अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडिया ऐसे और भी कई जगह पर देखने को मिलता है। ये जीव 5 से लेकर 7 मीटर लंबा हो सकते हैं और इसकी वजन है लगभग 700 से 1000 किलो के आसपास। इतना भारी शरीर होने के बावजूद ये काफ़ी तेज दौड़ सकते हैं। थल में इसकी रफ्तार है 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। मगरमच्छ कितना खतरनाक है ये तो आपने समझ गए होंगे, लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसा है जहां इस जीव की खेती किया जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मगरमच्छ की त्वचा यानी कि स्किन इंटरनेशनल मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा दामों में बिकती है। सिर्फ यही नहीं, इसकी मांस, नाखून, हड्डी और खून भी कई सारे कामों में आते हैं। इसलिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, चाइना और बांग्लादेश में इसकी खेती किया जाता है। इनमें से सबसे आगे है थाईलैंड। क्रोकोडाइल स्किन से बने बैग, बेल्ट, जूते और पोशाक बेचकर थाईलैंड हर साल लाखों करोड़ों रुपए की मुनाफा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्रोकोडाइल फार्मिंग किसी मछली पालने जितना आसान काम नहीं है। इसके लिए ढेर सारे समय, लोग, जगह और पैसों की जरूरत होता है। क्रोकोडाइल फार्मिंग के काम कई लेवल पर होता है। पहले मगरमच्छ की अच्छे से ध्यान रखना, खाना खिलाना और अंत में उसे मारकर स्किन और मांस की पैकेजिंग करना। सुनने में आपको बुरा लग सकता है, लेकिन दोस्तों हकीकत यही है। मगरमच्छ को खिला पिला कर बड़े करके उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। क्रोकोडाइल फार्मिंग के लिए किसी बड़ी जगह होना जरूरी है जहां हजारों की तादाद में मगरमच्छ रह सकते हैं। कई लोग छोटे मोटे फार्म भी बनाते हैं, लेकिन उसमें मुनाफा काफ़ी कम है। प्रजनन के समय फीमेल मगरमच्छ एक साथ 60 से 80 अंडे दे सकते हैं। कीचड़ के अंदर या फिर घास फूस भरे जमीन में अंडे देती हैं। पहले इन अंडों को बहुत ही ध्यान से इकट्ठा किया जाता है और इसे इंक्यूबेटर मशीन में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी है तापमान को नियंत्रित करना। जन्म से पहले सारे अंडे एक जैसा है। मेल और फीमेल बनने के लिए तापमान बड़ी भूमिका निभाती है। तापमान ज़्यादा होता है तो मेल बच्चा पैदा होते हैं। इसमें लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत है। अगर तापमान 30 डिग्री या फिर उसके आसपास है तो फीमेल बच्चा पैदा होता है। अंडे से बच्चा निकलने के बाद उसकी ध्यान रखना होता है, नहीं तो एक फंगस जैसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। बचपन में काफ़ी जिद्दी होती हैं, इसलिए इनके खाने पर काफ़ी ध्यान रखना होता है। सिर्फ एक ही शख्स खाना देने की काम करते हैं, क्योंकि अगर किसी दूसरे शख्स खाना देने आए तो वो उतना जिद्दी है कि खाना खाने में इनकार भी कर सकते हैं। बचपन में उनके शरीर की वजन की 20% खाना दिया जाता है। खाने में मछली या फिर चिकन को ग्राइंड करके कीमा बनाकर परोसा जाता है और बड़े होने के 7-7 हफ्ते में सिर्फ एक बार ही उन्हें खाना दिया जाता है। हर दिन खाना खाकर वो काफ़ी तेज़ी से बड़े होने लगते हैं। लेकिन सुनकर आपको भी दुख होगा कि बड़े होने के साथ ही उन्हें मार दिया जाता है। ये भी फार्मिंग की एक लेवल है। हर एक बड़े बड़े क्रोकोडाइल फार्म के साथ स्लॉटर हाउस भी मौजूद है, जहाँ पर मगरमच्छ को मारकर खाल और मांस अलग किया जाता है।
लगभग 1.5 से 2 साल के बाद जब बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं तब इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से इसे मार दिया जाता है। इसकी सबसे कीमती चीज़ है इसकी त्वचा। इसके अलावा इसकी मांस की पैकेजिंग करके विदेशों में सप्लाई भी किया जाता है। इसकी मांस 500 से 1000 रुपये पर केजी मिलता है। मारने के बाद ध्यान से इसकी स्किन को शरीर से अलग किया जाता है। बाद में उसे अच्छे से साफ करके केमिकल की मदद से सुखाया जाता है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनते हैं जैसे जूते, बैग, बेल्ट, ड्रेस, ऐसे कई सारे, और इसकी कीमत भी लाखों में है। लुइस वुइटन की क्रोकोडाइल लेदर से बने एक हैंडबैग की कीमत है करीब 2.5 लाख रुपए, या फिर एक बेल्ट की कीमत है 55,000 रुपए। इसका मतलब क्रोकोडाइल फार्म बनाकर आप करोड़ों में खेल सकते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल फार्मिंग इतना नया भी नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि क्रोकोडाइल स्किन से बने प्रोडक्ट्स की शुरुआत आज से करीब 300 साल पहले हुआ था। तब क्रोकोडाइल फार्म तो नहीं होती थी, लेकिन क्रोकोडाइल स्किन की काफ़ी ज़्यादा मांग था क्योंकि बहुत ही मजबूत और हल्का भी है। इसकी इतनी डिमांड देखकर एंडी जॉनसन नाम की एक शख्स पहली बार साल 1899 में इसकी खेती किया था। बाद में इनकी सफलता को देखकर और भी कई लोग ये खेती करने लगे। लेकिन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के कई देशों में इसकी खेती होने लगा। सामुद पाकान क्रोकोडाइल फार्म एंड जू थाईलैंड की बैंकॉक में स्थित है दुनिया की सबसे बड़ा क्रोकोडाइल फार्म है। यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा क्रोकोडाइल मौजूद हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा इसकी खेती किया जाता है। पूरी थाईलैंड में लगभग 12 लाख से भी ज़्यादा क्रोकोडाइल मौजूद है और इसकी देखरेख के लिए 1000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। भारत में जहाँ रास्ते पर आपको चिकन, मटन आसानी से मिल जाएगा, वही थाईलैंड या फिर चाइना के रास्ते पर क्रोकोडाइल मीट ग्रिल आपको बहुत ही आसानी से दिख जाएगा। एक्सपर्ट की माने तो क्रोकोडाइल की बिजनेस में मुनाफा ही मुनाफा है। वैसे शुरुआत में इसे बनाने के लिए इन्वेस्ट थोड़ा ज़्यादा है। इसके लिए एक बड़ी जगह की ज़रूरत है और इसके लिए आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बार इस बिजनेस में सेट हो जाए तो अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और यही कारण है कि आज दुनिया में इतने सारे क्रोकोडाइल फार्म खुले हुए हैं। दोस्तों, अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, इंसान की लालच के सामने कोई भी जीव सुरक्षित नहीं है। चंद पैसों के लिए लोग इन प्यारे जीव को मार देते हैं जो अपने मौत से बिल्कुल बेखबर है, और इसकी वजह से मगरमच्छ की कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। सिर्फ कुछ ही प्रजातियां इस दुनिया में जिंदा है। शायद एक दिन ऐसा आएगा जब डायनासोर की तरह मगरमच्छ भी दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आसानी से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत इन्फॉर्मेशन, अननोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।